तो प्रतिरोध के बारे में तो अपन जान ही चुके हैं। क्या क्या जानते हैं बोलो? प्रतिरोध R बराबर V अपॉन में I। प्रतिरोध है क्या? R बराबर V अपॉन I, और इसका मात्रा क्या है? ओम। ठीक है। और प्रतिरोध कह किसे रहे हैं अपन? किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करी जाएगी वही उस चालक का क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। ठीक है। चल, प्रतिरोध का संकेत पता है सबको? ये क्या है प्रतिरोध का संकेत, दर्शाने का तरीका? तो सीधी बात ये है कि प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करना? रुकावट उत्पन्न करना। ठीक है। चलो, तो श्रेणी क्रम संयोजन यानी क्या कहलाता है अपना? सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अब इस कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ेंगे अपन प्रतिरोधों को? ऊपर नीचे जोड़ते हैं कि एक के बाद एक जोड़ते? एक के बाद एक। जैसे सीरीज होती ना, तो वैसे ही एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीसरा, फिर चौथा, इस टाइप से। तो अपन कितने लेंगे? 3 ले लेंगे। ठीक, चित्र यहाँ बना दे रहे। तो ये पहला प्रतिरोध, इसका नाम दे देंगे अपन क्या? R1। ठीक, यहां से फिर पहले प्रतिरोध के वायर को जोड़ देंगे अपन दूसरे प्रतिरोध के पहले वायर से। देखो ऐसे, दूसरा हो गया फिर, और ये तीसरा प्रतिरोध। ठीक, ये R1, ये R2 और ये R3। तो किस प्रकार से जोड़ा है अपन ने? श्रेणी क्रम में, मतलब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा है, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जोड़ा है अपन ने तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। सही है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो और इन सिरों को, यानी 2 मेन वायर ये हो गए, है ना, एक ये X टर्मिनल और दूसरा क्या मान लेंगे अपन? वायर। इनको कैसे जोड़ते हैं अपन? अब अपन को धारा के मान को रोकना है, तो क्या देनी पड़ेगी आपको? विद्युत धारा। उसके लिए अपन क्या जोड़ देंगे? एक बैटरी, है ना, या फिर सेल कहें, कुछ भी। तो एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं अपन, है इस टाइप से, माइनस प्लस। बैटरी को भी से दर्शा लो, या फिर सेल जोड़ दे रहे अपन, सेल क्या हो जाएगा? सी। और इसमें अपन क्या लगा देंगे? एक स्विच, कुंजी। ठीक, चल। तो धारा के मान को रोकना है, तो धारा प्रवाहित करा रहे हैं अपन। ठीक है, तो कैसे कराएंगे? जब कुंजी के को ऑन करेंगे तो सेल सी के द्वारा माइनस से प्लस की ओर क्या प्रवाहित होने लगेगी? विद्युत धारा। अब एक दो बातें जानना जरूरी है कि धारा क्या है। धारा एक प्रकार का प्रवाह है ना, फ्लो। अब धारा के जितने मार्ग होंगे उतने मार्ग में फ्लो करेगी। जैसे मान के चलो ये सिंगल पाइप है, ठीक है, इसमें हम एक और पाइप जोड़ दें, इसमें एक और जोड़ दें, इस टाइप से। तो धारा जाएगी कहाँ से? अब धारा को जाने के लिए एक ही मार्ग है ना, तो फ्लो तो इसी में से करेगी। ठीक है, तो धारा कैसी है? जल ही जैसे होती है कि जहां से आप प्रवाहित करा देंगे वहां से प्रवाहित हो जाएगी, है ना। तो धारा जब यहाँ जाएगी तो धारा के जाने के लिए मार्ग कितने हैं? एक ही है। धारा को जाने के लिए मार्ग, देखो धारा यहाँ से जाएगी और यहीं से तो फ्लो करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? तो धारा के मान में कोई मतलब चेंजमेंट आएगा कि धारा के प्रवाह में कोई अंतर होगा? बिल्कुल अंतर नहीं होगा। बस क्या होगा, यहाँ जैसे देख रहे थे अपन कि पाइप में से धारा का प्रवाह करा रहे तो धारा निकल जाएगी सीधी, ठीक है, और बराबर मात्रा में जाएगी। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ जाएगी, जब धारा यहाँ जाएगी तो प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। अब चूंकि 3 आपको सिरे दिख रहे होंगे, ठीक है, मतलब 2 सिरे इसके हो गए, 2 सिरे इसके हो गए और 2 सिरे इसके हो गए, हैं तो टोटल 3 सिरे वैसे ही। तो यहाँ पर जब धारा जाएगी तो 2 विभवों में अंतर, विभवांतर उत्पन्न होगा, है ना। तो अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस R1 में वोल्टेज क्या आ जाएगा? V1, सही है, और दूसरे प्रतिरोध में वोल्टेज आ जाएगा क्या? V2, और तीसरे प्रतिरोध में वोल्टेज क्या आ जाएगा? V3।
तो ये अपने 3 हो गए विभवांतर, 2 विभवों में अंतर। तो इस जब विद्युत धारा का प्रवाह किया है तो प्रतिरोध R1 में विभवांतर आया V1, प्रतिरोध R2 में आया V2 और प्रतिरोध R3 में विभवांतर क्या आया है V3। सही है। अब पूरे परिपथ का कुछ ना कुछ वोल्टेज बना होगा, तो पूरे परिपथ का विभवांतर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 सिरे तो यहाँ पर भी दिख रहा है, एक X टर्मिनल दूसरा Y, तो टोटल विभवांतर क्या मान लेंगे अपन। सही है, इतना आया सबको समझ में। अब देखिएगा, तो यहाँ पर थ्योरी क्या लिखने वाले हैं अपन। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके मध्य में एक सेल क्या है C कुंजी K। जब कुंजी K को ऑन किया जाता है तो सेल C के द्वारा विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है, जिससे प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर V2 और प्रतिरोध R3 के सिरों पर विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाता है। सही है। अब धारा के कितने मान दिख रहे हैं आपको, एक ही है। धारा के मान कितने दिख रहे हैं आपको, 1। विभवांतर के कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं ना। तो मान किसके बदल रहे हैं, विभवांतर की, है ना। तो हमने आपको पहले ही बताया था जब अपन संधारित्रों का संयोजन कर रहे थे कि जो मान जितने ज्यादा अधिक होते हैं अपन योग किसका करते हैं, उन्हीं का करते हैं ना। धारा का तो योग होगा नहीं, क्योंकि धारा तो केवल क्या है, एक ही है ना। विभवांतर के मान बहुत सारे, इसलिए योग किसका होने वाला है, यहाँ पर विभवांतर का ही होगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे यदि XY टर्मिनल या यदि XY सिरों पर विभवांतर, कुल विभवांतर कितना हो, V हो, तब देखो ये है XY के सिरों पर टोटल विभवांतर कितना हो V। तो अपन क्या निकाल लेंगे, कुल विभवांतर निकाल लेंगे। तब कुल विभवांतर या परिणामी विभवांतर, तो परिणामी विभवांतर V बराबर क्या आएगा, इन सब विभवांतरों का क्या हो जाएगा योग, V1 प्लस V2 प्लस यही आएगा क्वेश्चन नंबर 1। चलो अपन को मान किसका निकालना है। अब चूंकि प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे हैं तो R के इक्वल टू मिलाएंगे, जो भी आंसर लाएंगे अपन, है ना। तो यहाँ पर आप परिवर्तन क्या कर सकते हैं, कोई फार्मूला है V का आपके पास, कहाँ से, कौन सा, या ओम के नियम से निकाल लो, है ना। ओम ने एक फार्मूला दिया था ना, तो अपन लिखेंगे क्या, ओम के नियम से या ओम के नियम अनुसार। अपन ओम के नियम से क्या पढ़े थे, याद होगा, V समानुपाती I, समानुपाती चिन्ह हटाए थे तो क्या आया था R। तो अपन को फार्मूला किसका निकालना है, V का। तो V बराबर यही लगा दें, R इंटू में या I इंटू में R। तो ओम के नियम अनुसार V बराबर अपन क्या निकाले थे, I इंटू में R, यही। तो ये इस वाले V का फार्मूला आ गया। इस V1 का फार्मूला क्या होगा, इसी प्रकार देखो लिखना तो ऐसा है, V बराबर I इंटू में R। धारा के कितने मान हैं, एक ही है, तो ये बदलेगा नहीं बदलेगा। प्रतिरोध 3 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R। सही है। इसी प्रकार V2 बराबर क्या बनेगा, बोलो, I इंटू में R बनेगा। अब चूंकि धारा का एक ही मान है तो ये तो परिवर्तित होगा नहीं, कांस्टेंट है। प्रतिरोध क्या आ जाएगा R2। सही है। और V3 बराबर I इंटू में R3। आगे सब मान, ये सभी मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या होगा, रखिएगा V बराबर क्या रखना है आपने, I इंटू में R बराबर V1 का I इंटू में R1 प्लस V2 का I इंटू में R2।
प्लस V3 का I इंटू में R3। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन आ जाएगा उभयनिष्ठ, तो ये ज्यों का त्यों रख रहे हैं अपन, और यहाँ पर किसको कॉमन ले लेंगे अपन, I को, उभयनिष्ठ रहेगा। अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है। तो यहाँ देख ही रहे हैं इक्वल टू का चिन्ह है, बराबर का, तो I से I हो जाएगा कैंसिल, तो R बराबर क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये निकला अपना तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। जब परिपथ में आप 3 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो सबका क्या होगा, 2, 4 जोड़ेंगे तो R4 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो R5। यदि परिपथ में कितने प्रतिरोध हों, N, यदि परिपथ में N प्रतिरोध हो, N मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो R बराबर क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये योग कहाँ तक चलेगा, Rn, ठीक है। चलो, तो ये निकाल लिया अपन ने तुल्य प्रतिरोध का मान। तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध का मान, ठीक है। इसको बोलेंगे कैसे कि परिणामी प्रतिरोध का मान, परिणामी प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधों के योगफल के कैसे होता है, बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, सही है। तो अच्छा, इससे एक बात सिद्ध हो गई, जब अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो वहां प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। मान के चलो अपन को 10 ओम चाहिए, कितना, 10 ओम चाहिए पूरे परिपथ का, तो आप करेंगे क्या, सीधी बात है कि 2 का यहाँ जोड़ दो, ये 3 का ये जोड़ दो, और एक 5 का ये जोड़ दो, ठीक है। सबका योग करेंगे, सो 3 और 2 5 और 5, तो टोटल आपको पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना मिलेगा, 10 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो मान जब भी बढ़ाना है अपन को प्रतिरोध का, तो आप प्रतिरोधों को कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम। क्लियर है, समझ में आया सबको। लिखना है कि नहीं लिखना, बताओ। दूसरा कौन सा है अपना, समांतर क्रम संयोजन, या ऐसे अपन बोलते हैं क्या, पार्श्व क्रम, है ना, पार्श्व क्रम संयोजन। तो इसमें कैसे जोड़ते हैं अपन प्रतिरोधों को, पता है, बताओ। तो बताइएगा, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में अपन देखो, श्रेणी क्रम में चल रहा था अपना, एक के बाद एक सीएस कॉम्बिनेशन था, और समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे, पता है ना, एक के बाद एक नीचे। तो यहाँ पर भी अपन कितने लेंगे प्रतिरोध, 3 है, ठीक, 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, उनको अपन समांतर क्रम में जोड़ना है, तो एक के बाद एक ऊपर नीचे है। ये अपना पहला प्रतिरोध हो गया, ठीक, ये यहाँ पर हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। नाम दे दें इनके, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2, और तीसरा क्या हो गया, R3। अब इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा बैटरी से, बैटरी के वायर से। तो अपन क्या करेंगे, इन वायरों को ज्वाइंट कर दें, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिएगा, इस वायर को जोड़ देंगे, देखो पहले प्रतिरोध R1 के पहले श्रेय को जोड़ देंगे दूसरे प्रतिरोध के पहले श्रेय से, ऐसे, ठीक है। इसको इससे और इसको, तो ये सभी वायर ज्वाइंट हो गए कि नहीं, चलो।
तो दो पार्श्व बन गए या श्रेय बन गए, एक पहला x दूसरा y, सही है। और इनको अपन जोड़ देंगे काय से, एक बैटरी से या सेल से, ठीक, ये जोड़ दिया तो पूरा सर्किट बन जाएगा अपना परिपथ, ये माइनस प्लस, सेल सी हो गया और एक स्विच लगा दिया यानी कि कुंजी की, ठीक है। अच्छा, जब अपन कुंजी के को ऑन करेंगे तो माइनस से प्लस की ओर क्या जाएगी, विद्युत धारा ये प्रवाहित हुई। और जब धारा यहाँ जाएगी तो धारा को जाने के लिए कितने मार्ग दिख रहे हैं आपने, 3 दिख रहे हैं। तो हमने अभी बताया था इसके पहले कि धारा एक प्रकार का पानी ऐसा प्रवाह है, जितने मार्ग देंगे उतने मार्ग में फ्लो होने लगती है ना। तो वैसे ही है कि धारा यहाँ जब जाएगी तो 3 मार्ग में विभाजित हो जाएगी और बराबर बराबर जाएगी, पता है ना, ठीक है। यहाँ जाएगी धारा, मान के चल रहे हैं I1, यहाँ चली जाएगी कौन सी I2 और यहाँ धारा जाएगी I3, सही है। चल, तो ये धारा चलेगी, यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, ठीक। अब वोल्टेज अलग अलग नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि धारा के मान अलग अलग हो गए हैं। पहले श्रेणी क्रम में क्या था, वोल्टेज सबके अलग अलग उत्पन्न हुए थे क्योंकि धारा एक ही फ्लो में बह रही थी। यहाँ धारा क्या हो गई है, अलग अलग हो गई, तो वोल्टेज पर अलग अलग नहीं होंगे, विभवांतर अलग अलग उत्पन्न नहीं होंगे। टोटल विभवांतर क्या लेंगे अपन, पूरे सर्किट का, परिपथ का भी मान सकते हैं, सही है। समझ में आ रही बात है यहाँ पर सबको। चल, तो थ्योरी क्या लिखने वाले हैं अपन, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। इनके मध्य एक सेल C एवं कुंजी लगाया, कुंजी K लगी है, जिसमें क्या होता है, सेल C के द्वारा जब विद्युत धारा I प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध R1 में धारा I1, प्रतिरोध R2 में धारा I2 और प्रतिरोध R3 में धारा I3 प्रवाहित होने लगती है, ठीक। इतना लिखा अपन ने। फिर यदि x बाय, फिर ऐसा लिखेंगे, यदि x बाय सरों के मध्य विभवांतर क्या हो, V, तब हमने आपको बताया था श्रेणी क्रम में मान किसके अलग अलग थे, विभवांतर के थे ना, तो उनका योग हुआ था। यहाँ किसके मान अलग अलग हैं, विद्युत धारा के, तो योग किसका होगा, विद्युत धारा का। तो क्या लिखने वाले हैं अपन, परिणामी विद्युत धारा, ठीक है, लिखेंगे परिणामी या कुल परिणामी विद्युत धारा I बराबर, तो परिणामी विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, सबका योग हो जाएगा किसका, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 68। अब क्या करेंगे, धारा का कोई फार्मूला है अपने पास, है, कहाँ से, ओम के नियम से निकाल ले रहे हैं, क्योंकि प्रतिरोध और धारा में संबंध देख रहे हैं तो भाई वो ओम का ही नियम है। तो अपन यहाँ क्या लिखने वाले हैं, जो कि ओम के नियम अनुसार। तो ओम के नियम से क्या पढ़े थे अपन, V समानुपाती I था, समानुपाती चिन्ह हटाया था, क्या आया था, R I। तो I का फार्मूला क्या बनेगा, पक्षांतर करेंगे इस तरफ आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, I। तो I बराबर फार्मूला क्या बना, V अपॉन में R, सही है। यहाँ लिख रहे हैं हमें, I बराबर फार्मूला क्या बना, V अपॉन में R, सही है। तो इस I का फार्मूला ये बना, V अपॉन में R। अब किसका निकालेंगे इसी प्रकार, I1 का। तो I1 इस धारा का मान कितना होगा, V अपॉन में R तो होगा ही, लेकिन मान किसके परिवर्तित होंगे, किसके नहीं। वोल्टेज एक ही था हमने बताया है, विभवांतर, तो इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन प्रतिरोध कौन सा है, R1 में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I1, इसलिए प्रतिरोध क्या रहेगा, सही है ना। I2 बराबर V अपॉन में क्या आ जाएगा, R2। I3 बराबर V अपॉन में R, सही है।
ये सभी मान कहाँ रख देंगे अपन? समीकरण 1 में। तो क्या लिखने वाले हैं अपन? समीकरण 1 में मान रखने का। ठीक, यहाँ कर दें। समीकरण 1 में मान रखने, समीकरण 1 में मान रखिए। आई बराबर कितना हो जाएगा? v अपॉन में आर। I1 का मान कितना है? v अपॉन में R1 प्लस I2 का मान कितना है? v अपॉन में R2 और I3 का कितना है? v अपॉन में R3। अब क्या होगा? कुछ ओवेनेस्ट है इसमें, कॉमन है। क्या है कॉमन? v। तो v आप बाहर निकाल लो। ओवेनेस्ट अंदर क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। 1 अपॉन में क्या आया? R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। आप देखेंगे बराबर का चिन्ह है तो v से भी हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब 1। तो 1 अपॉन में R बराबर में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो ये तुल्य प्रतिरोध का मान आया, कुल प्रतिरोध का मान। क्वेश्चन नंबर 2। फिर अभी अपन ने 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, तो 3 तक चलाइए। अब यदि परिपथ में, क्या लिख रहा है? यदि परिपथ में कितने प्रतिरोध हों? n प्रतिरोध हो। तो n का मान कुछ भी हो सकता है। n प्रतिरोध हो तब क्या बनेगा फार्मूला? 1 अपॉन में r इज इक्वल टू में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा ये? 1 अपॉन Rn। तो ये बन जाएगा फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3। इसको लिखेंगे कैसे अपन? ये तुल्य धारिता है, तो अपन लिखेंगे तुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान समांतर क्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के, उल्टा है ना, व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर। सही है ना? तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान ऐसा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान समांतर क्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है? समझ में आया सबको? चलो, तो यहाँ पर अपन देखें श्रेणी क्रम में क्या था? डायरेक्ट योग हो रहा था, तो वहाँ प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अपॉन में है ना, उल्टा है। ठीक है, तो जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो आप जोड़ लो श्रेणी क्रम में, और प्रतिरोध का मान कम करना हो तो किस क्रम में जोड़ लो? समांतर या पास क्रम में। ये दोनों समझ में आए हैं सबको?